Student, welcome back to my channel Learn with Passion. This is my first science series, chapter 1, food. Where does it come from? Let's talk about food. Where does it come from? Food जो कि कहाँ से आता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे. तो let's start. What did you eat at home today? आपने आज क्या खाना खाया? Find out what your friend ate today. आप ये भी पता करिए कि आपके फ्रेंड ने क्या खाया. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times. हम सभी different types का food खाते हैं. फूड हम बात करते हैं फूड वैरायटी के बारे में. जो फूड हम जो खाते हैं उसके अंदर कितनी सारी वेराइटीज़ होती हैं. कोई फूड हम जैसे यहाँ पर मेंशन है डिफरेंट फूड आइटम. यहाँ पर इडली, डोसा, सांभर, यहाँ फिश करी है और यहाँ कोई डिश दे रखी है. तो जब जो जितना भी हम खाना खाते हैं वो सब अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं. देयर सेम टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड आइटम दैट वी ईट. तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं. वट आर दिस फूड आइटम मेड ऑफ? ये फूड किस चीज़ का बना होता है? थिंक अबाउट राइस कुक एट होम. सोचो चावल जो कि हमारे घर में बनाए जाते हैं. इसके लिए हम क्या करते हैं? रो राइस लेते हैं एंड बॉईल करते हैं उसको वाटर के अंदर. जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश. जैसे हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है चावल बनाने के लिए. ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी. और हमें वेजिटेबल करी बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स की इंग्रेडिएंट्स चाहिए. व्हाट इज इंग्रेडिएंट? इंग्रेडिएंट्स आर दोज मटीरियल विच आर नीडेड टू बी प्रिपेयर एनी डिश. जैसे कि कोई अगर हमें कोई डिश बनानी है तो उसके लिए हमें अलग अलग प्रकार की पदार्थ की ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग प्रकार के मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी. जैसे हमें ऑयल चाहिए, वाटर चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, सब्जी चाहिए. तो इसी को हम इंग्रेडिएंट्स बोला जाता है. जैसे कि हमें यहाँ पर रोटी बनानी है तो रोटी बनाने के लिए हमें आटा और वाटर चाहिए. दाल बनानी है तो हमें पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, घी और स्पाइसेस. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स. व्हाट डू वी फाइंड? हमने क्या पता लगाया कि डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम. क्या हम जानते हैं? तो हमने यह पता लगाया कि सम इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स के लिए. अगर हमें कुछ अलग अलग चीज़ें बनानी है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सभी चीज़ों में बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि ऑयल हो गया हमारा, वाटर हो गया, स्पाइसेस हो गया. तो दिस थिंग्स आर नीडेड टू प्रिपेयर एनी काइंड ऑफ फूड. फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज. अब जो हम खाना बनाते हैं, जो हम खाना खाते हैं और बनाते हैं, ये कहाँ से आता है? इनके सोर्सेज क्या होते हैं? इनके टू सोर्सेज होते हैं, एक प्लांट सोर्स और एक एनिमल सोर्स. इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम? जो फ्रूट्स होता है और वेजिटेबल्स होती है वो कहाँ से आते हैं? ऑफकोर्स प्लांट से ही आते हैं. कहाँ से आते हैं? प्लांट से. वट आर द सोर्स ऑफ राइस और वीट? और इसका राइस और जो वीट होता है वो कहाँ से आते हैं? उनके पैडी और वीट राइस फील्ड के अंदर होते हैं. ये यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड देखे होंगे आपने. उसके अंदर से खेती होती है विच गिव अस दिस ग्रेन्स. एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स. जो मिल्क होता है, एग होता है, मीट होती है, ये सब हमें किससे मिलती है? एनिमल्स से मिलती है. ये देखिए यहाँ पर धान की खेती हो रही है और यहाँ पर गेहूं की खेती हो करके इसको ट्रांसपोर्टेड किया जा रहा है. देखो ये टेबल है, इसके अंदर कुछ फूड आइटम्स दे रखे हैं. जैसे इडली है. इडली बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? जैसे राइस, उड़द की दाल चाहिए, हमें सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए. तो ये इंग्रेडिएंट्स है. और इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्लांट से मिलती है हमें. जैसे चिकन करी बनानी है तो उसके लिए हमें चिकन चाहिए जो कि एनिमल सोर्स है. स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए जो कि प्लांट सोर्सेस है. खीर बनाई है हमने तो खीर के लिए हमें मिल्क चाहिए जो कि एनिमल सोर्स है. राइस और शुगर है जो कि प्लांट सोर्स है. तो जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ बनाई जाती है वो टू उनके दो ही सोर्स होते हैं, प्लांट्स, एक एनिमल्स का सोर्स. वट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? द प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड. तो हमने पता लगाया कि जो प्लांट्स होते हैं वो मेन सोर्स होता है फूड्स का. जैसे कि ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स. एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क. एनिमल्स क्या करते हैं? हमें प्रोवाइड, हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट. एग्स, काउ, गॉट एंड बफेलोस आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमें मिल्क देते हैं, जैसे कि काउ, गॉट, बफेलोस.
मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज, कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो मिल्क होते हैं और मिल्क वाले प्रोडक्ट होते हैं वो सारे ही वर्ल्ड के अंदर यूज होते हैं। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स के पार्ट होते हैं जो कि हम फूड के रूप में खाते हैं। जैसे कि हम स्पिनच खाते हैं, स्पिनच पत्तियाँ होती है प्लांट्स की, स्टेम खाते हैं हम, फ्रूट भी खाते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, वी ईट फ्रूट्स ऑन सब प्लांट्स, समटाइम्स रूट्स भी खाते हैं, समटाइम्स स्टेम्स भी खाते हैं, इवन फ्लावर भी खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? आपने कभी पम्पकिन देखा है? देखिए, ये प्लांट है, प्लांट्स की यहाँ फ्लावर है, ये फ्रूट, स्टेम, लीफ, तो ये सब हम खाते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके दो से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, वो खाने योग्य होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, जो सीड होता है मस्टर्ड प्लांट का वो हमें ऑयल देता है, और उसकी जो पत्तियां होती है उसको सब्जी बना के खाई जाती है। जैसे कि सरसों के बीज का तेल बनता है, और उस सरसों की जो पत्तियां होती है उनका साग भी बनाया जाता है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना लीफ दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या आपने बनाना जो प्लांट होता है उसके डिफरेंट काइंड्स के जो पार्ट्स होते हैं उनको भी फूड के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे ये टेबल दे रखी है पार्ट्स ऑफ प्लांट एज फूड। जैसे ब्रिंजल करी बनाने के लिए हमें ब्रिंजल चाहिए जो कि एक फ्रूट होता है। चिली एज स्पाइस, चिली को हम इस मसाले के रूप में यूज़ करते हैं जो कि एक फ्रूट है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली का तेल, मस्टर्ड का तेल, सोयाबीन का तेल, ये सब हमारे एक सीड होते हैं जिनसे क्या बनता है, तेल बनाया जाता है। From all the food items you have listed in table, those items whose ingredients are obtained from plants, which part of plant? Identify this list the food item and plant parts as shown table 1.4। यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फील्ड विद वाटर, लीव दिस असाइड फॉर ए डे। यहाँ पर हमने एक एक्टिविटी करेंगे जिसके अंदर हम मूंग और चने के कुछ दाने लेंगे, उनको हम पानी के अंदर कंटेनर के अंदर भिगो के रख देंगे और उसको एक दिन के लिए या एक रात के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे हम क्या देखेंगे, उसके पानी को ड्रेन कर देंगे, और ड्रेन करने के बाद उसको एक दिन के लिए और बर्तन के अंदर रख देंगे और उसके ऊपर गीला कपड़ा छोड़ देंगे। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स? अगले दिन आप देखना उसमें कुछ चेंजेस आएगा। चेंजेस क्या आएगा? ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ दिस सीड। कुछ वाइट कलर का एक स्ट्रक्चर निकला होगा जिसको हम बोलते हैं स्प्राउट्स। दिस सीड्स हैव स्प्राउटेड इफ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर। अगर स्प्राउट नहीं होता है तो आप उसको चने को और दाल को धो करके उसका पानी निकाल के फिर से एक दिन के लिए और रख दीजिए और उस पर गीला कपड़ा रख दीजिए। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, और नेक्स्ट डे फिर देखिए कि उसमें से अंकुरण जो हुआ है स्प्राउटेड हुआ है क्या नहीं। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दैम, और उसको स्प्राउट्स को धोने के बाद आप उसे खा सकते हैं। उसके अंदर आप मसाले भी मिला सकते हैं और उसको बॉईल भी कर सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? आपको पता है हनी कहाँ से आता है? हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, ये बनाया कैसे जाता है? हैव यू सीन ए बीहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप्स बजिंग अबाउट? आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खी रहती है। बीज क्या करती है? बीज कलेक्ट करती है नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। अब आप पूछेंगे नेक्टर क्या होता है? नेक्टर होता है स्वीट जूस जो कि फ्लावर से निकलता है और उसका वो कन्वर्ट कर देती है किसमें? हनी के अंदर। उसको वो हनी में कन्वर्ट करती है और उसको स्टोर करती है अपने हाइव के अंदर। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। जो फ्लावर्स होता है और जो उसका नेक्टर होता है साल के कुछ ही समय अवेलेबल होता है, इसलिए बीज क्या करती है? उनको स्टोर करती है अपने हाइव के अंदर ताकि वो पूरा साल उस खाने को यूज़ कर सके। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey।
और जब हम ऐसे छत्ते को देखते हैं मधुमक्खी के, हम उसके फूड को कलेक्ट कर लेते हैं हनी के रूप में और हमें हनी मिल जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब हम बात करेंगे एनिमल्स ईट की एनिमल्स क्या खाते हैं। अब हमने अपने बारे में तो देख लिया कि हम क्या खाते हैं, अब हम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। डू यू हैव कैटल और पैट दैट यू टेक केयर ऑफ। आपने कोई पशु और पैट तो देखा ही होगा जिनकी आप देखभाल करते हो। कुछ लोग पालते हैं, जैसे कि डॉग को पालते हैं, कैट, बफेलो और गॉट। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। तो आपको पता होगा कि ये सब एनिमल्स क्या खाते हैं। वट अबाउट अदर एनिमल्स। उन एनिमल्स के बारे में क्या जो हमें दिखते नहीं हैं आसपास। हैव यू एवर ऑब्जर्व द स्क्वायरल, लिजार्ड, पीजन, छोटे छोटे इंसेक्ट क्या खाते हैं। तो अब हम उसी के बारे में बात करेंगे, ये सब क्या खाते हैं। जैसे ये टेबल में मेंशन है कि बफेलो ग्रास, ऑयल के ग्रेन्स खाती है, कैट स्मॉल एनिमल्स और बर्ड्स मिल्क खाते हैं। ऐसी कुछ एनिमल्स यहाँ दे रखे हैं, इनके फूड लिखने की वो क्या खाते हैं। तो यहाँ पर अब सारे एनिमल्स को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक हर्बीवर्स, एक कैर्निवर्स, एक ऑमनिवर्स। तो हर्बीवर्स कौन से एनिमल्स होते हैं। हर्बीवर्स वो एनिमल्स होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, जो कि प्योर वेजिटेरियन होते हैं, जो कोई मांस मछली नहीं खाते, एनिमल्स को नहीं खाते। तो प्लांट्स, दोज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट, दीज आर कॉल्ड हर्बीवर्स। एंड कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम कैर्निवर्स बोलते हैं। एंड ओमनिवर्स कौन से एनिमल्स होते हैं। ओमनिवर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खा लेते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खा लेते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल दे रखी है। हर्बीवर्स जैसे काव हो गया, कैर्निवर्स लॉयन होता है, ओमनिवर्स जो दोनों चीज़ें खा लेता है, प्लांट्स भी खा लेता है और वो दूसरे जानवरों को भी खा लेता है, जैसे बिल्ली को खा लेता है, चूहे को खा लेता है, तो वो ऑमनिवर्स में होता है। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग अस। हम जानते हैं कि हमारे में से कुछ ऐसे भी पर्सन हैं जिनको पूरा खाना नहीं मिल पाता, 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिल पाती है। तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो हमें कुछ ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए, ऐसे तरीकों को पता लगाना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना प्रोड्यूस हो सके कंट्री के अंदर और कोई भी भूखा ना रह सके। वी will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us। और हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये फूड सब लोगों तक पहुंच सके। तो लास्ट हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।